पूरे देश में शीतलहर का प्रकोप है और साथ ही कोरोना का खतरा भी इन पर सब बीच के त्योहारों की खुशियां मन में एक उम्मीद पैदा करने के लिए काफी है। जहां सब परिवार के सदस्य साथ मिलकर त्योहारों की खुशी को दुगना बढ़ा देते हैं और जश्न की चमक धमक में परेशानियां हवा हो जाती हैं। और एक ऐसा ही त्योहार रौनक लेकर आया और साल का पहला त्योहार देशवासियों ने भी खुशी और सम्मान के साथ मनाया। और इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाते भारत की झलक। लोहड़ी का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ठंडी ठंडी हवा, हाथ कपाने वाली सर्दी के बीच लोहड़ी पर आग की सेक ने देश भर में प्यार और स्नेह की गर्माहट भर दी। न सिर्फ गली मोहल्लों में बल्कि भारत की सीमा पर भी, जहां भारतीय सेना के जवानों ने भी लोहड़ी के त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बीएसएफ के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ ही लोहड़ी मनाई और देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई भी दी। और बाद में बीएसएफ के जवानों ने जमकर डांस किया। वहीं जम्मू कश्मीर के ही बारामुल्ला जिले में एलओसी के पास सेना के जवानों ने भी लोहड़ी का पर्व डांस करके मनाया। जरा देखिए तो इन जवानों का उत्साह। सेना के जवान कई गानों पर डांस करते नजर आए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी 192 बटालियन के बीएसएफ जवानों ने भी लोहड़ी पूरे जोश के साथ मनाई। आपको बता दें कि लोहड़ी का पावन पर्व हर साल मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। खुशियों की सौगात देने वाला ये त्योहार हर किसी को बहुत पसंद होता है। मान्यता है कि लोहड़ी का त्योहार नव विवाहित जोड़ों और नए जन्मे शिशुओं के लिए बेहद खास होता है। घर में आए हुए नए सदस्य का लोहड़ी में खास रूप से स्वागत किया जाता है। लोहड़ी को पहले तिलौड़ी कहा जाता था। लोहड़ी का अर्थ ही होता है, जिसका मतलब होता है ल का अर्थ लकड़ी, ओ का अर्थ उपले और री का अर्थ रेवड़ी से है। यानी कि तीनों शब्दों के अर्थों को मिलाकर लोहड़ी शब्द बनता है। लोहड़ी से सर्दी जाने की प्रथा को भी माना जाता है। नए कपड़े और खान पान का इस पर्व पर खास महत्व होता है। लोहड़ी को सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। यही कारण है कि इस पर्व वाले दिन पर एक जगह पर सब एकत्रित होकर आग जलाते हैं और इसके इर्द गिर्द नाचते गाते हैं। और लोहड़ी में आग से हाथ तापने के बाद बारी आती है मकर संक्रांति की। जिस प्रकार सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर उत्तर भारत में लोहड़ी, दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है, उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्य असम में माघ बिहू मनाया जाता है। दक्षिण भारत की तरह ही असम में भी माघ बिहू या भुगाली बिहू फसल पकने के और त्योहार होने की खुशी में मनाया जाता है। बताया ये भी जाता है कि माघ बिहू की शुरुआत लोहड़ी के दिन होती है और इसे उरुका भी कहते हैं। माघ बिहू के दिन किसान परिवार के लोग ब्राही शिवराई का विधि विधान से पूजन करते हैं और इस दिन किसान अपनी मेहनत से उगाई गई पहली फसल को ब्राही शिवराई को अर्पित करते हैं। इस दिन लोग पारंपरिक धोती, गमोसा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली बनाकर डांस करते हैं। साथ ही इस दिन असम के लोग खार, आलू, पितिका, जाक, मसौर, टेंगा जैसे पकवान खाते हैं। आज ही के दिन कई राज्यों में लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। इस स्थल पर उरुका की रात्रि को भोज आता है। इसमें सात्विक भोजन बनाते हैं और इस भोजन को सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। भेला घर यानी पुआल की छावनी में उसके पास बांस और पुआल की मदद से झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है और इस गुब्बद या झोपड़ी को मेजी कहा जाता है। माघ बिहू मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान के बाद नए कपड़े भी पहनते हैं और मेजी में आग लगाते हैं। सभी लोग मेजी के चारों ओर इच्छा के अनुसार खाद्य सामग्री डालते हैं और इस अवसर पर लोग खूब नाचते गाते हैं और आखिर में भगवान से शुभ और मंगल की कामना करते हैं। मेजी की राख को अगले दिन खेतों में छिड़का जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि ऐसा करने से खेती का उर्वर शक्ति का विकास होता है।
अब आपको एक झलक दिखाते हैं दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल की, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी मां गंगा की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए कोरोना के मद्देनजर खास तैयारियां की गई, ताकि त्योहार की खुशियां कहीं फीकी न पड़ जाएं। और अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू खेला जाता है। आज मदुरई के अवनियारपुरम में कोविड दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये खेल शुरू हुआ और इस खेल में 200 से अधिक बैल हिस्सा ले रहे थे। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बैलों के मालिक और उनके सहायक जो अपने मवेशियों को खेल के लिए पंजीकृत कराएंगे, उनको पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ साथ कार्यक्रम से अधिकतम 48 घंटे पहले कराई गई RT-PCR की जांच रिपोर्ट नेगेटिव भी दिखानी हुई और इसी के साथ ही उन्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहचान पत्र जारी किए गए। अब आपको जरा जल्लीकट्टू के बारे में बता देते हैं। दरअसल ये खेल सांडों को काबू करने का एक पारंपरिक खेल है। इसमें खास तरीके से सांडों को बंद जगह से छोड़ा जाता है, जिसका बाहर खेलने वालों की फौज मुस्तैदी के साथ इंतजार करती है। और इस खेल को देखने के लिए बैरिकेडिंग से बाहर बड़ी संख्या में दर्शक भी जमा रहते हैं। सांड को जैसे ही छोड़ा जाता है, उसे पकड़ने के लिए लोग टूट पड़ते हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। खेल में असली काम सांड के खूबड़ को पकड़कर उसे कैसे भी रोककर उसके सींग में कपड़े में बंधे हुए सिक्के को निकालना होता है। खैर, नाम कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, पर नए साल में त्योहार के पावन दिन आ ही गया और जब लोग आज इस दिन को हंसी खुशी और उत्साह के साथ अपनों के साथ त्योहार की रौनक को बढ़ा रहे हैं और सर्दी में सर्दी का आनंद ले रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।